आगे बढ़ते हैं। बीजेपी ने प्रदेश चुनाव प्रभारी नियुक्त कर दिए हैं। लोकसभा चुनाव के लिए प्रदेश चुनाव प्रभारी नियुक्त कर दिए गए हैं। कुल मिलाकर 23 राज्यों के चुनाव प्रभारी और सह प्रभारी जिनकी सूची जारी हो चुकी है। देखिए, मध्य प्रदेश में डॉक्टर महेंद्र सिंह सतीश उपाध्याय को इसकी जिम्मेदारी दी गई है और केरल की जिम्मेदारी प्रकाश जावड़ेकर को देते हुए प्रदेश चुनाव प्रभारी बताया है। इसके साथ ही कई और जिम्मेदारियां अलग अलग राज्यों में तय कर दी गई हैं। कुल मिलाकर चुनाव में आगे रणनीति किस तरीके से बनेगी, प्रभारी सह प्रभारी की सूची 23 राज्यों के लिए जारी करने के साथ 2024 के चुनाव के मोड में बीजेपी पूरी तरीके से उतर चुकी है और लोकसभा चुनाव के मद्देनजर ही प्रभारी नियुक्त कर दिए गए हैं। 23 राज्यों के प्रभारी और सह प्रभारियों की लिस्ट सामने आ चुकी है, जिसमें कुछ नाम भी हैं, जैसे कि इन 23 राज्यों में सबसे पहले मध्य प्रदेश में, जहां पर डॉक्टर महेंद्र सिंह और सतीश उपाध्याय को जिम्मेदारी दी गई है और केरल का प्रकाश जावड़ेकर को प्रदेश चुनाव प्रभारी बना दिया गया है। तेईस राज्यों के लिए बीजेपी की तरफ से तैयारी तेज। केरल में प्रकाश जावड़ेकर को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी देते हुए प्रदेश चुनाव प्रभारी के तौर पर नियुक्ति दे दी गई है। लोकसभा चुनाव नजदीक है और ऐसे में प्रदेश प्रभारी सह प्रभारियों की लिस्ट 23 राज्यों के लिए जारी हो चुकी है। मध्य प्रदेश में जहां डॉक्टर महेंद्र सिंह को और सतीश उपाध्याय को जिम्मेदारी दी गई है, तो वहीं केरल में प्रकाश जावड़ेकर को प्रदेश चुनाव प्रभारी बना दिया गया है। 2024 लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी की तैयारियां तेज, जिम्मेदारियां देने का सिलसिला शुरू हो चुका है और राज्य प्रभारी और सह प्रभारियों की नियुक्ति की जा चुकी है 23 राज्यों के लिए, जिसकी लिस्ट भी अब सामने आ चुकी है। मेरे सहयोगी इस पर और ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। अक्षय, 23 राज्यों में सूची में किस किस के नाम, किस किस को जिम्मेदारी? देखिए, लोकसभा चुनाव के लिए चुनाव पर प्रदेश प्रभारी और सह प्रभारी की नियुक्ति की गई है। 23 राज्यों में इस तरह की नियुक्ति हुई है। खास बात यह है कि बैजयंत पांडा जो दिल्ली प्रभारी हुआ करते थे, उनको अब यूपी में प्रभार दिया गया है। उत्तराखंड में दुष्यंत कुमार गौतम जो कि प्रभारी रहे हैं, उनको फिर से रिपीट किया गया है। पश्चिम बंगाल में मंगल पांडे जो बिहार से एमएलसी हैं, उनको मौका दिया गया है और इसके साथ अमित मालवीय जो आईटी हेड हैं, वो जिम्मेदारी निभाएंगे। उड़ीसा में विजयपाल सिंह तोमर है, राज्यसभा सांसद है, बागपत और मेरठ से आते हैं, उनको राज्यसभा सांसद है, उनको जिम्मेदारी दी गई है। और पंजाब में विजय भाई रूपानी को जिम्मेदारी दी गई है। उनके साथ सहयोगी जो बनाए गए हैं, नरेंद्र सिंह बनाए गए हैं। विजय भाई रूपानी गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, तो एक पंजाब में मजबूत नेता को वहां पर भेजा गया है। इसके अलावा अगर बिहार में बात करें तो विनोद तावड़े मौजूदा बीजेपी के प्रभारी हैं, उनको चुनाव प्रभारी बनाया गया है। और दीपक प्रकाश जो कि झारखंड से आते हैं, प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं, सांसद हैं, उनको बिहार की जिम्मेदारी दी गई है। चंडीगढ़ में विजय रूपाणी रहेंगे, जो पंजाब के प्रभारी हैं। इसके अलावा हरियाणा में बिप्लब कुमार देव जो त्रिपुरा के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, वर्तमान में जो सांसद हैं, उनको जिम्मेदारी दी गई है। और हिमाचल प्रदेश में विधायक जो हैं मथुरा से, श्रीकांत शर्मा जो पूर्व मंत्री रहे हैं उत्तर प्रदेश सरकार में, उनको जिम्मेदारी दी गई है हिमाचल प्रदेश की। तो साफ तौर पर है कि जम्मू कश्मीर में परिवर्तन नहीं किया गया है। तरुण चुग यहाँ देखते रहेंगे और आशीष सूद जो दिल्ली के बीजेपी नेता है, उनको जिम्मेदारी दी गई है। और लक्ष्मीकांत वाजपेयी को झारखंड की जिम्मेदारी दी गई है, वो पहले प्रभारी रहे हैं। तो साफ तौर पर है कवायद की गई है कि बेहतर टीम को बिल्कुल और बेहतर टीम और जिम्मेदारियां देते हुए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की तरफ से ये नियुक्तियां कर दी गई है, जिसमें पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और इसके साथ तमिलनाडु, पंजाब, ओडिशा, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, चंडीगढ़, ये वो तमाम राज्य हैं जहां के प्रभारी और सह प्रभारी नियुक्त कर दिए गए हैं।